इस डिलीवरी बॉय ने उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। वो पूरी तरह टूट गई। हालांकि शारीरिक रूप से तो वो ठीक थी, लेकिन मानसिक आघात इतना गहरा था कि मिटाना नामुमकिन था। पुलिस ने उसकी याददाश्त के आधार पर अपराधी को पकड़ लिया, मगर अपराधी के जेल जाने के बाद भी लिसा की जिंदगी सामान्य नहीं हो पाई। वो हर वक्त तनाव 2 में रहने लगी। काम के समय उसके हाथ कांपने लगते, रातों की नींद उड़ गई और वो खुद को कमरे में बंद रखने लगी। उसके माता पिता उसकी हालत देखकर तड़पते थे और सिर्फ उसे सहारा दे सकते थे। लिसा घर बदलना चाहती थी, पर वो घर कोई खरीदने को तैयार नहीं था। मजबूरन उसे उसी घर में रहना पड़ा। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। वो उस अपराधी से सीधे सामना करना चाहती थी। उसने जेल में उस व्यक्ति को कई चिट्ठियां भेजी, लेकिन शुरुआत में सभी वापस लौट आईं। पर लिसा ने हर दिन एक चिट्ठी भेजती रही और आखिरकार एक दिन उसे जवाब मिला। अपराधी ने जेल में उससे मिलने की अनुमति दे दी। जब वो लिसा से मिला तो बहुत हैरानी हुई। लिसा ने न तो गुस्सा दिखाया और न ही शिकायत। वो उससे साधारण ढंग से बात करने लगी, उसके रहने, खाने और हालत के बारे में पूछने लगी। अपराधी को लगा कि शायद लिसा उसे माफ करने लगी है। इसके बाद लिसा हर हफ्ते उससे मिलने जाने लगी। वो अच्छे कपड़े पहनकर जाती और अपराधी को धीरे धीरे भरोसा दिलाती रही कि लिसा अब उससे नफरत नहीं करती। कुछ महीने बाद अपराधी की अच्छे व्यवहार के कारण जल्दी रिहा कर दिया गया। रिहा के बाद एक दिन अपराधी अचानक लिसा के घर के बाहर आ गया। उसे देखकर लिसा घबरा गई, लेकिन वो शांत रही। अपराधी ने किसी तरह का बुरा इरादा नहीं दिखाया। उसने देखा कि लिसा घर की मरम्मत कर रही है तो वो मदद करने लगा। धीरे धीरे वे दोनों एक जोड़े की तरह दिखने लगे। अपराधी काम करता, लिसा चाय पानी देकर मदद करती। वो घर सुधारने के लिए सामान भी खरीद लाया। इसी दौरान लिसा के पिता ने उसे देख लिया और गुस्से से भर गए। उन्होंने तुरंत लिसा को समझाने की कोशिश की कि वो उस आदमी के पास न जाए। पिताजी और लिसा में इस बात पर बड़ा झगड़ा हो गया। उधर अपराधी को लगने लगा कि लिसा सच में उससे लगाव रखती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लिसा के मन में कुछ और चल रहा है।